चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी में गोता लगाते हैं जहां रोमांच, इतिहास और कुदरत एक साथ सांस लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराने किलों की दीवारों से बाघों की दहाड़ टकराकर गूंजती है। ये कहानी है रणथंभौर की। जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो आंखों के सामने क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, शानदार महल और ऊंचे ऊंचे किले, है ना? ज्यादातर लोगों के जहन में राजस्थान की यही तस्वीर बसी हुई है। लेकिन इसी रेतीली जमीन के सीने में एक गहरा हरा भरा राज दफन है। एक ऐसा राज जो हमारी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क की। ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां प्रकृति और इतिहास कुछ इस तरह घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो आखिर क्या चीज है जो रणथंभौर को इतना खास बनाती है? देखिए, इसकी लोकेशन ही अपने आप में कमाल की है। ये भारत की दो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं विंध्य और अरावली के संगम पर बसा है। यहाँ के जंगल सूखे पर्णपाती हैं, मतलब पतझड़ में पत्ते गिराने वाले। और यहाँ के ढाक के पेड़, जिन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, जब खिलते हैं तो पूरा जंगल आग की लपटों जैसा दिखता है। और इस सूखे माहौल के बीचों बीच हैं 3 जीवनदायिनी झीलें, पदम, मालिक और राजबाग। और यही वो चीज है जो रणथंभौर की आत्मा है। जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक तरफ 800 साल पुराने खंडहर, एक शाही स्नानागार, और उसकी सीढ़ियों से बड़े आराम से उतरता हुआ एक राजसी बाग। ये नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। पर रणथंभौर की कहानी सिर्फ पहाड़ों, झीलों और खंडहरों की नहीं है। हर महान जगह की तरह इसकी भी एक अपनी धड़कन है, एक अपनी किंवदंती। और ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने दशकों तक इस जंगल पर राज किया। मिलिए मछली से। कोड नेम था T16, लेकिन दुनिया उन्हें जानती थी बागों की रानी या लेडी ऑफ द लेक्स के नाम से। मछली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके चेहरे पर मछली जैसा एक निशान था, और उनका आत्मविश्वास, अरे वो तो देखने लायक था। निडर, बेखौफ। मछली की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक बाघिन जो एक 14 फुट लंबे मगरमच्छ से भिड़ गई और जीत भी गई। इस एक लड़ाई ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में 11 शावकों को जन्म दिया और 17 साल की लंबी उम्र तक जिंदा रही, जो जंगली बाघों के लिए एक रिकॉर्ड जैसा है। जब 2016 में वो गईं तो यकीन मानिए पूरे देश में शोक मनाया गया था। उसकी विरासत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए। आज रणथंभौर में जितने भी बाघ हैं, उनमें से लगभग 50%, जी हां, आधे बाघ उसी के वंशज हैं। मछली का खून आज भी इस जंगल की रगों में दौड़ रहा है। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती। मछली की विरासत आज भी जिंदा है। उसकी बेटी कृष्णा और पोती सिद्धि ये आज के वाइल्ड लाइफ इन्फ्लुएंसर्स हैं। फोटोग्राफर्स और ब्लॉगर्स उनकी हर एक अदा को कैमरे में कैद करने के लिए दीवाने रहते हैं। मछली और उसके वंशजों की यही शोहरत है जो दुनिया भर से लोगों को रणथंभौर खींच लाती है। हर कोई उस लेजेंडरी बाघिन की विरासत को अपनी आंखों से देखना चाहता है। लेकिन यहाँ का सफर सिर्फ बाघ देखने का नहीं है। ये रोमांच और जिम्मेदारी का एक मिला-जुला अनुभव है। रणथंभौर में सफारी का जो एड्रेनलिन रश है ना, वो कुछ और ही है। सुबह सुबह जब जीप धूल भरे रास्तों पर निकलती है और गाइड की अनुभवी नजरें जमीन पर ताजे पक्षियों को ढूंढती हैं, फिर अचानक जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है और सुनाई देती है वो कॉल, यानी बंदरों या हिरनों की चेतावनी भरी आवाज। और फिर वो पल आता है जब झाड़ियों से वो सुनहरी काली धारियों वाला शाही जानवर बाहर निकलता है। वो एहसास उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और आजकल इस रोमांच का एक नया पहलू भी जुड़ गया है। वो है एक परफेक्ट शॉट। टाइगर ऑन द रोड का वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना एक ट्रेंड बन गया है। और क्योंकि रणथंभौर में बाघ दिखने की संभावना इतनी ज्यादा है, हर सफारी एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस रोमांच के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और रणथंभौर इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी कभी भी घूम सकता है। पूरे पार्क को अलग अलग जोन में बांटा गया है ताकि जंगल के हर हिस्से को आराम मिल सके। गाड़ियों की संख्या भी सीमित है और हर गाड़ी में एक प्रशिक्षित गाइड का होना जरूरी है, जो ये पक्का करता है कि हम जानवरों की दुनिया में कोई खलल ना डालें। ये सारी कवायद हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है।
हम इस जंगल के मालिक नहीं हैं, हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं और हमें मेहमान की तरह ही पेश आना चाहिए। तो हमने इतिहास देख लिया, रोमांच महसूस कर लिया, पर अब आगे क्या? रणथंभौर का भविष्य कैसा है? चलिए अब इसकी चुनौतियों और उम्मीदों पर नजर डालते हैं। रणथंभौर की सबसे बड़ी चुनौती, मजे की बात यह है कि उसकी अपनी ही कामयाबी से पैदा हुई है। एक तरफ बाघों की आबादी बढ़ रही है, जो कि जाहिर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ उनके रहने की जगह वो तो उतनी ही है, वो नहीं बढ़ रही। और इस वजह से क्या हो रहा है? रणथंभौर में बाघों का घनत्व, मतलब एक छोटे से एरिया में बाघों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। जब युवा बाघ बड़े होते हैं तो उन्हें अपना इलाका चाहिए। वो पार्क से बाहर निकलते हैं और इंसानों से उनका टकराव होता है। ऊपर से टूरिज्म का दबाव तो है ही, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नई फौज तैयार हो रही है, जिन्हें हम कह सकते हैं डिजिटल वॉरियर्स। ये वो नई पीढ़ी के वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं जो अपने कैमरे और सोशल मीडिया को हथियार बनाते हैं। वो सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं डालते, बल्कि संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाते हैं और फंड भी इकट्ठा करते हैं। तो रणथंभौर का भविष्य का मॉडल दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बाघों पर नजर रखने में मदद करती है, और दूसरी और शायद सबसे जरूरी तरफ है समुदाय। जब स्थानीय लोगों को टूरिज्म से रोजगार मिलता है तो वो खुद जंगल के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर्यावरण और इंसान दोनों की भलाई एक दूसरे से जुड़ी है। तो आखिर में रणथंभौर सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है ना? ये एक उम्मीद है, ये प्रकृति की जबरदस्त ताकत का प्रतीक है, और इस बात का एक जीता जागता सबक है कि अगर इंसान और प्रकृति मिलकर काम करें तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कहानी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दहाड़ को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?